Good morning, students. Today we will discuss worksheet number 2 from the poem The Ant and the Cricket. Last week you read a poem about a hard-working ant and a careless cricket. Hard-working meaning मेहनती और careless का मतलब लापरवाह. Last week आपने hard-working ant और careless cricket की आपने poem पढ़ी. Now think of someone, family member, friend who has the following qualities. नीचे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं. आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में सोचिए कि किन में वो क्वालिटीज़ हैं. राइट देयर नेम इन द ब्लैंक. ब्लैंक में उनका नाम लिखेंगे. एंड योर रिलेशनशिप विद हिम इन द ब्रैकेट्स. और ब्रैकेट्स में आप उनका क्या रिलेशनशिप है. मान लीजिए हार्ड वर्किंग है, आप कहेंगे कि हमारे फादर हार्ड वर्किंग है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे फादर और ब्लैंक में आप उनका नाम लिखेंगे. एनर्जेटिक, कौन एनर्जेटिक है, किसके अंदर एनर्जी. पंक्चुअल कौन है, समय का पाबंद कौन है. हेल्पफुल कौन है. तो ये आप फिलअप करिए. नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम. डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जो केयरलेस क्रिकेट है उसने कोई फूड कलेक्ट नहीं किया विंटर के लिए, और जब बहुत विंटर आ जाती हैं और जब वो भूख से मरने लगता है तो वो एंट के पास कुछ फूड बोरो करने के लिए जाता है कि भाई मैं आपका पे बैक कर दूंगा, वापस कर दूंगा. अब हम देखेंगे कि क्या एंट ने क्रिकेट की हेल्प की. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. अब एंट ने क्रिकेट से पूछा कि भी देखिए मैं तो आपका सर्वेंट हूँ, आपका दोस्त हूँ, लेकिन हम जो एंट हैं हमारी हैबिट क्या होती है, ना हम किसी को बोरो करते हैं, उधार देते हैं, ना किसी से लैंड करते हैं, उधार लेते हैं. दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं. बोरो उधार देना, लैंड करना उधार लेना. लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आपने वार्म सीजन में कोई काम नहीं किया, फूड कलेक्ट नहीं किया. कोथ द क्रिकेट, नोट आई, नहीं मैंने तो नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट. कि भाई मैं तो इतना खुश था, दिन रात अपना गाता रहा. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से. गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे. तो अब भी जाइए आप विंटर में डांस कीजिए. दस एंडिंग ही हैस्टीली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. और इस तरह से एंडिंग क्या हुआ, हैस्टीली होता फास्टली, तेज़ी से जो है उसने अपना घर के जो डोर हैं वो बंद कर लिए और इस तरह से दरवाजे से डोर से टर्न कर जाता है क्रिकेट, वापस चला जाता है. और फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसको कहानी कहते हैं कि भाई मनोरंजन की कहानी है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि ये ट्रू है, सच है. देर आर सो मैनी क्रिकेट्स, यहाँ तो बहुत सारे क्रिकेट्स हैं. कुछ की 4 लेग्स होती हैं, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ की 4 टांगें होती हैं. एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगें होती हैं. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम एंट और क्रिकेट. फॉलोइंग लाइन्स किसने कही, एंट ने कही या क्रिकेट ने कहा. राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल. बबल के नीचे जो है जो ब्लैंक दिया गया है आप उसमें अपना आंसर भरेंगे. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट. भाई मैं तो इतना खुश था कि दिन रात गाता रहा. किसने कहा ये, क्रिकेट ने कहा. डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. जब वार्म वेदर था तो तुमने कुछ भी गैदर नहीं किया, भोजन इकट्ठा नहीं किया. ये किसने कहा, किसने पूछा, एंट ने पूछा. गो देन एंड डांस द विंटर अवे. तो जाओ फिर विंटर में भी डांस करो. ये किसने कहा, ये भी एंट ने कहा. क्वेश्चन नंबर 3,
Rearrange the following sentences to form the summary of the poem. Write the correct sequence number in the box against each sentence. The first sentence has been sequenced to help you. ये पूरी आपकी पोएम की जो कहानी है, ये इसको हमने सीक्वेंस में अरेंज करना है. इरेगुलरली दिया हुआ है, आगे पीछे दिया हुआ है, आप इसको रीअरेंज करेंगे. तो सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर क्या हुआ, तो सब आप पढ़िए, पहले रीडिंग करिए. फर्स्ट वन तो आपके लिए किया हुआ, जो फर्स्ट नंबर पर ही आएगा. फिर द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे. एंट ने उसको भगा दिया, वहाँ से भोजन देने से मना कर दिया. इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट. विंटर सीजन में वो भूख से मर रहा था, इसलिए वो एंट के पास गया. द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही इंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड. क्रिकेट ने जवाब दिया कि भाई मैं तो समर्स में इंजॉय करता रहा और मैंने फूड स्टोर नहीं किया. द एंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर. क्या उसने विंटर के लिए फूड स्टोर किया. ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर. इसलिए उसने किससे रिक्वेस्ट करी, एंट से रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे कुछ फूड और शेल्टर जो है वो लैंड करो. तो फर्स्ट वन आपका क्या है कि भाई वो समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में सिंगिंग करता रहा. उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइंड आउट करिए. फिर आप थर्ड पॉइंट पे आएंगे. इन द विंटर सीजन वो भूख से मरने लगा. फिर आप सिक्स्थ पॉइंट पर आइए. सिक्स पॉइंट पे क्या है, उसने एंड से रिक्वेस्ट करी कि कुछ फूड और शेल्टर उसको दें. फिर 5 पॉइंट पर है, एंट ने क्रिकेट से पूछा कि क्या आपने कोई फूड स्टोर किया ही नहीं. तो 4th पॉइंट पर फिर आप आएंगे कि भाई मैंने तो समर में जो है कोई फूड स्टोर नहीं किया और मैं सिंगिंग करता रहा, एंजॉय करता रहा. फिर 2nd पे आएंगे तो एंट ने कहा कि जाइए अभी भी सिंगिंग करिए. उसने हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डज़ द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन. लास्ट लाइन का क्या मतलब है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs. कुछ क्रिकेट की 4 टांगें होती हैं. एंड सम हैव 2. कुछ की 2 टांगें होती हैं. तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दी गई हैं कि देयर आर सम क्रिकेट दैट हैव 2 legs. कि यहाँ पर क्या सच में कुछ क्रिकेट होते हैं जिनकी 2 टांगें होती हैं. नहीं, सब क्रिकेट्स की 4 legs होती हैं. इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs. यस. थर्ड वन इज some people are like the cricket, they are lazy and do not care about the future. some people, कुछ लोग जो है क्रिकेट की तरह होते हैं, लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं वो, और कोई भी काम नहीं करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करते हैं. इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, उनके लिए यूज़ किया गया है कि सम क्रिकेट हैव 2 legs. होपफुली आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. तो इस वर्कशीट को आप अपना नोटबुक में करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये सब लर्न करना है. अपना ध्यान रखना, घर के अंदर रहना, मास्क लगा के रखना. थैंक यू वेरी मच.